कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ। जब मेरे मॉम डैड मुझसे दूर चले गए, उनको मैंने खो दिया मैंने मेरे मॉम डैड को। और उनके कातिलों को मैं छोड़ूंगी नहीं, जिंदा मार डालूंगी उन लोगों को। और इतना भयानक मौत दूंगी ना कि दुनिया भी याद रखेगी कि ये क्या किया इन लोगों के साथ। उन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे कैसे बच्चे के मॉम डैड को वो मतलब उससे छीन सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं कोई ऐसा। उनको बिल्कुल दया नहीं आई। उन लोगों ने, जब मैं 5 साल की थी तब मेरे मॉम डैड मुझसे दूर हो गए, उन लोगों को मार दिया गया। मैं मेरे मॉम डैड के साथ कितनी खुश थी, लेकिन उन लोगों ने मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ली। मेरे पास कोई जीने की वजह ही नहीं बची थी। वो तो जिमीन शुगा तुम दोनों थे, वरना मैं इस दुनिया से कब से चली जाती। क्योंकि अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं कैसे जीती। तुम दोनों ने मुझे बताया कि मुझे लड़ना है, मुझे मेरे मॉम डैड के कातिलों से बदला लेना है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और फाइनली हमें पता चल गया है कि वो लोग कहाँ हैं। अब हम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ऐसी सजा दूंगी ना मैं उनको कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और मौत तो बड़ी छोटी चीज़ है, मैं उनको तड़पा के मारूंगी। जब जाके उन लोगों में अकल आएगी कि किसी से उसकी बेटी से उसके मॉम डैड छीनना कितनी बड़ी बात होती है। मैं मेरे हर आंसुओं की कीमत चुका कर रखनी पड़ेगी उन लोगों को। छोड़ूंगी नहीं, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो ये है टाई, जिसके मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए। उन लोगों को किसी ने मार डाला और उसी का बदला टाई लेना चाहती है। और उन लोगों से उसको इतनी नफरत है कि वो उन लोगों को देखकर ही मार डाले कभी। हमारी टाई बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से उसके मॉम डैड मरे तो उसके मन में गुस्सा और बहुत कुछ खतरनाक लड़की बन गई। तो आगे देखो कौन है आखिर टाई के दुश्मन, जो टाई ढूंढ रही है उन लोगों को। किसने मारा है टाई के मॉम डैड को। और जिमिन और शुगा दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और टाई के बेस्ट फ्रेंड है। वो टाई के साथ हमेशा से साथ में रहे हैं, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्योंकि उन लोगों ने टाई को बचपन से साथ में रखा, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली गई थी। और जिमिन और शुगा ने उन दोनों ने उसको जीने की वजह बताई है। तो आप लोगों को स्टोरी में आगे पता चली जाएगा कि आगे होता है क्या। टाई कंट्रोल कर, इतना रो मत यार, हमें बहुत हर्ट होता है। हम तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। और अब हमें पता चल गया है ना कि वो लोग कौन है, तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं और तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। और हमने पूरा प्लान बना लिया है कि उन लोगों के घर में हमें कैसे जाना है और कैसे घुसना है। और उन लोगों से बदला तो हम लेकर रहेंगे। हाँ जिमीना, हमें पता तो चल गया है कि वो लोग कौन है, लेकिन हम उनसे बदला कैसे लेंगे, कैसे कैसे उन तक पहुँचेंगे। वो बहुत अमीर है और हम कैसे उनके घर जा सकते हैं ऐसे। और हम अगर डायरेक्टली उनके सामने जाएंगे तो वो हमें ख़त्म कर सकते हैं। हम क्या करें, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। तुम ही कुछ बताओ प्लीज़ जिमीन शुगा, प्लीज़ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ। कैसे लूँ मैं अपने मॉम डैड के कातिलों से बदला, कैसे बताओ तुम, मैं कैसे बदला लूँ उन लोगों से। मैं क्या करूँ यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं उन लोगों से बदला कैसे लूँ, कैसे कैसे उन तक पहुँचूँ मैं, कैसे बताओ तुम लोग, कैसे पहुँचूँ। टाई, हमें पता है कि हम उन लोगों से कैसे बदला ले सकते हैं और हम उन लोगों तक कैसे पहुँच सकते हैं। और आज शुगा ने पता लगाया है कि उनका लड़का आज ही यूएसए से कोरिया आ रहा है, जंगकुक, उसका नाम है जंगकुक। और वो उन लोगों का एक लाड़का बेटा है, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। और हमारे पास वही सबसे बड़ा हथियार है, हमें उसको अपने जाल में फंसाना होगा। तुम्हें उसको अपने प्यार में फंसाना होगा, क्योंकि
क्योंकि तुम तो इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, तो वो तुम्हारे पीछे अटैक तो जरूर होगा। और हमें पता चला है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो ऐसी लड़की की तलाश में है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और सुंदर और बहुत इनोसेंट हो। और उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे आज तक कोई मिली नहीं है और वो उसकी पसंद से शादी करना चाहता है। तो सबसे पहले हमें उसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा और ये काम तुम्हें करना ही होगा टाई। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है उसके घर में जाने का और वहाँ पर काम करने के लिए बुलाया गया है, डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि वो आज वापिस आ रहा है यूएसए से, तो उसका वेलकम करना है और हम सब जा रहे हैं वहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए। तो हमारे पास इससे अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, हमें आज ही जाना होगा वहाँ पर। नहीं जिमीना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी को प्यार में धोखा और उसके साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। मुझे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी को प्यार में धोखा और उसके लिए ये सब करूं, और इतनी गिरी हुई हरकत मैं नहीं कर सकती। मैं बदला लेना चाहती हूँ लेकिन किसी को प्यार में रुलाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और किसी के प्यार का मजाक बनाना ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ जिमीना, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। टाई, हमें ये करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और ये लास्ट ऑप्शन बचा है और हमें अब कुछ नहीं पता है। अगर तुम करना चाहो तो, और फिर हम तुम्हारी मदद कैसे करें बताओ। और आज का ही मौका है तुम्हारे पास, हमें कल उसके घर जाना होगा और तुम सोच लो। टाई, इसमें सोचना क्या है, तुम जानती हो ना तुम्हें अपने मॉम डैड के कातिलों से बदला लेना है। तुम इसके अलावा और कुछ सोच भी कैसे सकती हो यार, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो। किसी को प्यार, तुम कोई धोखा वोखा नहीं दे रही हो कि तुम अपना काम कर रही हो, और तुम ऐसा अपने मन से दिमाग से निकाल दो। उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया वो क्या, वो गलत नहीं था। तुम इतनी महान क्यों बन रही हो टाई, क्यों बन रही हो। तुम्हें इन सब बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम चल रही हो तो चल रही हो, तुम्हें अपना मकसद पहले याद रखना चाहिए, ना कि ये सब। तुम्हें उसको कोई धोखा नहीं दे रही हो, जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है ना तुम वही कर रही हो। और अगर कोई हमारे साथ गलत करता है और हम उसके साथ गलत करें तो इसमें क्या हर्ज है, कोई हम उसका बुरा तो नहीं कर रहे ना। जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वही कर रहे हैं ना हम, और हम बदला लेना चाहते हैं। और तुम ये बात मत भूलो कि उन लोगों की वजह से तुम्हारे मॉम डैड तुमने खो दिए हैं। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो टाई, कैसे तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम अपना बदला कैसे भूल सकती हो। तुम भूल गई क्या कितने तड़प तड़प कर मरे थे तुम्हारे मॉम डैड उन लोगों की वजह से। तुम कैसे भूल सकती हो टाई, कैसे। और तुम उन लोगों के लिए दया देख रही हो, धोखा नहीं, ये धोखा नहीं है, ये सिर्फ हमारा मकसद है। हाँ जिमीना, तुम सही कह रही हो, उन लोगों ने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी, मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगी। एक सेकेंड के लिए मैं भूल गई थी, मुझे दया आ गई थी, लेकिन नहीं, जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी नहीं। और मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा मैं सब कुछ करूंगी। किसी के साथ प्यार का नाटक भी करना पड़े तो वो मैं करूंगी, क्योंकि उन लोगों ने भी तो मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ली। उन लोगों को मुझ पर दया नहीं आई। मेरे मॉम डैड क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने, क्या बिगाड़ा था, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे, एक नौकर थे नौकर, और उन लोगों ने हमसे वो सब कुछ छीन लिया। अब मैं उन लोगों को बताऊंगी कि नौकर क्या होते हैं, और उन लोगों की ऐसी हालत कर दूंगी ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मुझसे मेरा सब कुछ छीना ना, अब मैं उन लोगों से उनका सब कुछ छीन लूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी मैं उन लोगों को, बर्बाद। तो आ रहे हैं हम, हमारा वेट करना, उन लोगों का कल से बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। टाई, मैं अब नहीं डरूंगी, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। जिमिन शुगा, मैं तैयार हूँ, मैं उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही उनके घर चलेंगे और उस जंकुक को मैं ऐसा फंसाऊंगी ना कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था उसका। और फिर अगले ही दिन टाई, शुगा, जिमिन डेकोरेशन करने के लिए जंकुक के घर चले जाते हैं, क्योंकि जंकुक के मॉम डैड ने जंकुक के आने की खुशी में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा हुआ है, और जंकुक हमारा यूएसए से आ रहा है कोरिया। इसकी खुशी उन लोगों में बहुत ज्यादा है, और पता नहीं क्यों टाई अपने मॉम डैड की कातिल
हीरो की वजह जंगकुक के मॉम डैड को समझती है। ऐसा क्या हुआ था आखिर जो टाई अपने दुश्मन मानने लगी है आरएम और जीनू को? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आरएम और जीनू जंगकुक के मॉम डैड है। तो आप लोगों को कहानी में आगे पता चल ही जाता है जाएगा कि आगे होने वाला क्या है। तो देखते हमारे जंगकुक की एंट्री। और हमारा जंगकुक तो बहुत ही प्यारा सा लड़का है। घर में एंट्री करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर टाई डेकोरेशन कर रही होती है। और एक्चुअली में तो टाई जंगकुक से बदला लेने के लिए आई है, लेकिन उसे तब नहीं पता था कि जंगकुक अभी आने वाला है। और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं जैसे उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आता है। और जंगकुक तो टाई को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो सोच रहा है कि दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल लड़की कैसे हो सकती है। पागल बेवकूफ कहीं से। ओह मैडम, जितनी गलती मेरी है ना उतनी आपकी भी है। ऐसे मुझ पे भनक कर रही हो? हाँ, मेरी तो आंखें ही है। अगर ऐसा मैं आपको बोलूं तो आपकी भी आंखें बटन कह सकता हूँ। ऐसे तो मैं आप ही ठीक कर नहीं चल रही थी। अगर आप काम कर रही हो तो सब तो ध्यान रखो ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मुझ पे चिल्लाने की बजाय खुद की गलती नहीं दिख रही हो? मेरी शक्ल से इतनी मासूमियत उभर कर आ रही हो, लेकिन अंदर गुस्सा तो देखो मैडम का। हाँ, ज्यादा होशियार मत बनो। अगर यहाँ पर मेहमान बनकर आए हो ना तो मेहमान की तरह रहो और हमारे काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत करो। एक तो ऊपर से गलती करते हो और सॉरी बोलने की बजाय मुझ पर ही भड़क रहे हो। बदतमीज कहीं के, तुमने संस्कार नाम की कोई चीज है या भी नहीं? खुद गलती करते हो और ऊपर से खुद ही कुछ भी बोले जा रहे हो। सॉरी बोलना चाहिए। एक तो लड़की होकर इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, देख के चलना चाहिए तुम्हें। ऐसी किसी की लड़की किसी भी लड़की के ऊपर गिर जाते हो क्या? पागल हो गए हो क्या? ये दिमाग खराब है तुम्हारा? अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं यार। एक तो ऊपर तुम्हारी भी जितनी गलती मेरी है ना उतनी गलती तुम्हारी भी है, लेकिन लड़की हो ना अपनी गलती मानोगी नहीं। सब सारी गलती मुझे ही बताओगी। अगर जितनी खूबसूरत हो ना उतना अकल का इस्तेमाल कर लिया जाए ना तो कितनी बड़ी बात होगी। चलो छोड़ो, मैं भी किसके मुंह लग रही हूँ। जो अपनी गलती ही नहीं मान सकता वो क्या ही मानेगा। हाँ। तुम्हें जो करना है वो करो बाबा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया है। एक तो पहले से इतना लोड है, ऊपर से ये लड़का पता नहीं कौन है, कहाँ से आ जाते हैं। कुछ समझ ही नहीं होता है कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। और फिर टाई वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कुछ तो बात थी इस लड़की में, कितनी अजीब थी ना। इसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो निगाहें, सिर्फ गुस्सा। इसको मेरे अंदर कुछ दिखाई नहीं है। सारी दुनिया की लड़की मुझ पे फिदा हो जाती है। मेरी एक नजर में पागल हो जाती है, मेरे पीछे पड़ जाती है। और ये लड़की, इसने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं और ऊपर से गुस्सा करके चली गई। इसने मुझे कुछ समझा नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने मुझे। कितनी प्यारी थी यार ये। जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था आखिर वो मुझे मिल ही गई। यही तो है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था। जंगकुक पर पूरी दुनिया की लड़कियां फिदा है और सिर्फ यही लड़की है जो मुझसे बात करने में भी कितना एटीट्यूड, कितनी एफर्ट दिखा रही थी। मुझे बस यही चाहिए। भगवान जी, कैसे भी करके इसको पटवा दो ना। फर्स्ट मीटिंग में इससे झगड़ा हो गया है, कैसे पटेगी मुझसे? और अगर पट भी गई तो 24 घंटे इस घर में झगड़े होंगे, झगड़े, आतंक। पर जिस प्यार में लड़ाई झगड़े ना, वो प्यार थोड़ी होता है। और ऐसे ही प्यार में मजा आता है। कुछ भी हो यार, लड़की बहुत मस्त है। इसको तो मैं पटा कर रहूंगा। कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ऑसम है।
आवाज इतनी प्यारी है, बस लड़ती बहुत है। बस एक बार ये मुझसे पड़ जाए। उफ़्फ़ो जंकुक, क्या सोच रहे हो तू भी? चल मॉम डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी इससे गालियाँ सुनी, अब उससे उनसे सुननी पड़ेगी मुझे। क्या हुआ टाई, ऐसे मूड ऑफ करके क्यों बैठी हो? इतना गुस्सा करके किस पे आ रही हो? तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा हो। बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें, या फिर कुछ हुआ है? बताओ टाई मुझे, क्या हुआ है? और तभी वहाँ से जंकुक जाने लगता है। तभी टाई जंकुक को देख लेती है और उसे सुनाकर शुगा को बोलती है, कुछ नहीं शुगा, टेंशन मत लो। एक जंगली कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था और इतना भौंक रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो गया। बस उसी से पीछा छुड़ाकर यहाँ आई हूँ। दिमाग तो खराब होना ही था ना यार, जंगली कुत्ता जो था वो। ओ हेलो जंगली मुर्गी, तुम मेरे बारे में बोल रही हो ना? पहले खुद के बारे में देखो। मैंने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलती रहोगी। भगवान ने इतनी तुम्हारी शक्ल दी है, उतनी अकल का भी इस्तेमाल करो ना यार। और वैसे भी मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, तो मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रहे और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो? मेरा वेलकम करना चाहिए, तुम सब इसीलिए आए हो ना? और तुम लोग मुझे ऐसे सब कुछ बोल रहे हो? सॉरी, हमें पता नहीं था कि तुम जंकुक हो। आई एम रियली सॉरी। शुगर चलिए यहाँ से, ये मैंने क्या कर दिया? निकल ले यहाँ से, भाग ले। कोई बात नहीं, तुमने कम से कम रियलाइज तो किया। वैसे तुम लगती बहुत अच्छी हो। अच्छा मैं चलता हूँ, मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। और आइंदा ऐसी बदतमीजी मत करना यार, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। कितनी प्यारी हो, कितनी इनोसेंट हो, लेकिन मुंह खोलते ही ऐसा लगता है जैसे आतंक मचा दिया हो। एनीवे, मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है और शुगा और टाई बातें करने लगते हैं। टाई, तुमने ये क्या किया? तुमने किससे झगड़ा किया? तुम जानते भी हो जंकुक से, उस जंकुक से जिसे तुम पटाने वाली हो, जिससे तुम प्यार का नाटक करने वाली हो। तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? जिसको हमें पटाना था, उससे तुम झगड़ा कर बैठ गई हो। वो तो अच्छा हुआ कि उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वरना वो हमें यहाँ से निकाल भी सकता था। हाँ, तुम्हारी ब्यूटी की जाल में फंस तो गया है वो, लेकिन तुमने उससे झगड़ा कर लिया। ताई, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। इसे झगड़ा करने से हमारा प्लान चौपट हो सकता है। ताई, हम अपना बदला कैसे लेंगे? और हम जंकुक को इम्प्रेस करने आए हैं, ना कि उसको। ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ताई, क्या होने वाला है? हाँ, अगर उसको ज्यादा बुरा लगता तो वो हमें अभी तक तो निकाल ही देता। लेकिन ताई, आगे से ध्यान रखना, अब तुम उसको खुश करने की कोशिश करो, ना कि उससे झगड़ा करने की। हाँ, और हमें उसके मॉम डैड, जंकुक को तो हमने देख लिया है, अब उसके मॉम डैड को देखना बाकी है। ठीक है, अब हमारे अगले प्लान की तरफ ध्यान देते हैं। और अब ये झगड़ा करना प्लीज बंद कर दो, उससे अच्छे से रहना। तुम भी ना टाई, मैं तुम्हें क्या बोलूं यार। हाँ, जिसका वेलकम करने, जिसके लिए डेकोरेशन कर रहे हो, उसी से झगड़ा कर लिया। तुम भी कमाल करती हो टाई। शुगा, तुम्हें पता नहीं है कि लड़का कितना बदतमीज और कितना अमीर ज़्यादा दिखा रहा था। इसके पास पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ भी बोल देगा। और इसकी गलती थी, ये पहले आकर मुझसे टकराया, मेरे ऊपर गिर गया और मुझसे माफी मांगने के बजाय उल्टा मुझ पर ही भड़क रहा था। और सारी गलती इसने मेरे ऊपर डाल दी। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं क्या इसकी बात सुनूंगी? और मुझे नहीं पता था कि जंकुक है, वरना इसका और हाल खराब कर देती मैं। हाँ, हम यहाँ बदला लेने आए हैं, लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इससे तो मैं अलग से बदला लेकर रहूंगी। इसने टाई से पंगा लिया है, अब टाई इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। देखने में कितना हैंडसम, कितना शरीफ लगता है, लेकिन नहीं, शरीफ तो है नहीं, क्योंकि इसके जो मॉम डैड ने किया है, शायद इसके लक्षण तो इसमें दिखाई देंगे ही सही ना यार। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अगर अब इसने मुझसे पंगा लिया ना, तो इसके हाथ पैर मुंह सब तोड़ दूंगी। इसका ये इतना घमंड है ना इसके फेस पर, ये भी बिगाड़ दूंगी पूरा। बस कर बहन, बस कर, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर यार, कंट्रोल कर। हम यहाँ पंगा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ सबको इम्प्रेस करने आए हैं। पहले हमें इस घर में जगह बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये सब करना। अभी खुद पर कंट्रोल कर, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ये जिमिन कहाँ रह गई है? मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ।
चीनू डार्लिंग, यदि मुझे किसी दिन दिमाग की जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारा ही दिमाग लगाऊंगा किसी दिन। ओह आर्यन, मैं इतनी जीनियस हूँ क्या? क्या मैं इतनी जीनियस हूँ जो तुम मेरा दिमाग लगाओगी? ऐसी बात नहीं है पगली। मुझे खाली दिमाग की जरूरत होगी ना, जो उपयोग में नहीं लिया गया हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग तो चाहिएगा ना यार। आर्यन, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग खाली है। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अगर आज मेरे बेटे का वेलकम का फंक्शन नहीं होता ना तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती। मैं बस यहाँ मेरे चंगू के लिए हूँ। तुमने मेरा दिल तोड़ा है आर्यन, दिल तोड़ दिया तुमने। तुमने मेरा दिमाग को खाली कहा। जितना दिमाग मेरे पास है ना शायद ही किसी के पास होगा, और तुमने मुझे खाली दिमाग बोला। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ओफो जिन्नू डार्लिंग, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, और मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता क्या यार? मैं तो तुम्हें जोक सुना रहा था, तुम बिना तुम उदास हो गई। देखो आज हमारा बेटा जंकुक आ रहा है और तुम ऐसे सैड होगी तो उसे कितना बुरा लगेगा कि उसकी मॉम को रुला दिया, और वो मुझसे भी नाराज हो जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो तुम्हें लेकर कितना सीरियस रहता है। तुम्हें अगर रुला दिया मैंने तो वो मुझे कितनी बातें सुनाएगा। प्लीज प्लीज जिन्नू डार्लिंग, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुस्कुरा दो। मैं मजाक कर रहा था यार, तुम बोलो तो मैं उठक बैठक कर लेता हूँ। प्लीज मान जाओ, प्लीज ना जिन्नू डार्लिंग, प्लीज। सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया है ना। ओह ये मैंने क्या देख लिया। अच्छा मॉम डैड, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ। आप दोनों करो रोमांस। ओह माय गॉड, मैं भी ना कबाब में हड्डी बन जाता हूँ। मॉम डैड सोचते होंगे ये लड़का भी ना। सॉरी मॉम डैड, सॉरी डैड, सॉरी गलती से आ गया, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों अभी। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अरे जंकुक बेटा आ गया तू, मेरा शेर, मेरा पुत्र। मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। अरे तू कहाँ जा रहा है? और ये तो तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी मॉम कितनी नाराज होती है, और अगर तुम्हारी मॉम को तुम मुझसे नाराज देख लेते तो उल्टा तुम मुझ पर ही गुस्सा होते। इसलिए तुम्हारी मॉम को मना रहा था यार। तुम्हारी मॉम है कि मानती नहीं है, इसके लिए मुझे गाना गाना पड़ा। अब जाके मानी है, थैंक गॉड कम से कम मान तो गई, वरना आज तो मैं पिटा ही जाता। बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, आजा बेटा गले लग जा मेरे। कितना मिस किया तुझे मैंने। ये घर तेरे बिना पूरा खाली है। अब तू आ गया है ना, पूरे घर में रौनक आ जाएगी, रौनक। ओह जंकुक मेरा बच्चा आ गया तू। मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। तुम्हारे डैड भी ना मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। अब तुम आ गया ना, अब सब तुमसे डरेंगे, अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। तुझे पता है ये मुझे क्या बोल रहा था कि मुझमें दिमाग नहीं है। बेटा इनसे मिलना मत, तुम पहले मुझसे मिलो। पहला मेरा बेटा है, पहले मुझसे मिलेगा ना कि तुमसे, समझे? ओहो मॉम डैड, मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। मॉम आप भी ना, आपको तो पता है ना कि डैड आपको कितना चिढ़ाते हैं, कितना मजाक मस्ती करते हैं। आप भी ना इनकी बातों पर मत जाया करो। और मैं आप लोगों से इतने दिनों से इतना दूर ना, और आप लोग अपना झगड़ा भूलने के बजाय और झगड़ा किए जा रहे हो। आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? अब आप दोनों अपना एक दूसरे का झगड़ा भूल जाओ और जल्दी से मुझे
और अब पार्टी 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 भी शुरू होने वाली है, तो हमें नीचे चलना चाहिए। सब गेस्ट हमारा वेट कर रहे होंगे और डेकोरेशन तो हो ही गई है, तो चलो नीचे चलते हैं सब। हाँ जीनू, तुम सही कह रही हो, हमारे बेटे की पार्टी और हमें नीचे नहीं जा रहे हैं, और हम यहीं पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। चलो सब नीचे चलते हैं। और तुम्हारे लिए तो स्पेशल डेकोरेशन करने वालों के लिए को भी बुलाया था हमने, तुमने देखा ना? तुम्हें डेकोरेशन पसंद तो आई ना जंकुक? हाँ डेट, पसंद आई ना? बहुत पसंद आई, डेकोरेशन भी और डेकोरेशन वाली भी। कुछ कहा क्या तुमने जंकुक? कुछ नहीं डेट, मैंने तो कुछ नहीं बोला। चलो अब हम सब नीचे चलते हैं, सब लोग वेट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे जिसको मिलने आए हैं वो तो आया ही नहीं है, और आप दोनों भी नहीं हो तो थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, तो सब नीचे चलते हैं। नीचे ही सब एंजॉय करेंगे और कुछ लोगों को भी देखेंगे। और फिर जंकुक, आर्यन और जीनू तीनों पार्टी के लिए नीचे आ जाते हैं। तो हेलो मिस, मैं आपका नाम नहीं पता मुझे, आपका नाम तो बता दो जरा। इतना झगड़ा हो गया है लेकिन हमने एक दूसरे का नाम नहीं पता। मेरा नाम तो तुम्हें पता चल ही गया है, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं पता मुझे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सिर्फ जंगली मुर्गी हो? तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, मेरा नाम कोई जंगली मुर्गी नहीं है, मेरा नाम टाई है, टाई। और आज के बाद मुझे जंगली मुर्गी बोलना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम जंकुक हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जंगली मुर्गी हूँ, मेरा नाम भी टाई है। हरकतें तो जंगली मुर्गी जैसी कर रही है और बोल रही है कि जंगली मुर्गी ना बोलो। कुछ बोला तुमने? कुछ नहीं, जितनी तुम ब्यूटीफुल हो, नाम भी उतना ही खूबसूरत है तुम्हारा, बस थोड़ी हरकतें। अब मैं क्या बोलूं, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या सोचती हो अपने बारे में? हाँ हाँ पता है, अगर हम यहाँ तुम्हारा वेलकम करने नहीं आते ना, तो ऐसी बैंड बजाती ना कि 7 पुश्तैनें भी याद रखती। हाँ, कि किससे पंगा लिया था। टाई को तुम जानते नहीं हो कि टाई क्या चीज है। वैसे खैर, हम यहाँ तुम्हें बताने आए हैं, वैसे भी आगे पता चल ही जाएगा कि टाई क्या है। तुम क्या खुद से बातें करती हो क्या? थोड़ा जोर से बोल लिया करो तो सामने वाले को भी सुनाई दे। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? बात तो सुनती जाओ, नाराज हो गई क्या? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे टाई, टाई प्लीज मेरी बात तो सुनो। टाई, टाई, ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं अब मेरी पार्टी में आया हूँ क्या तुम्हारे पीछे आया हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इस लड़की के पीछे क्यों जा रहा हूँ? पागल हो गया हूँ क्या मैं? पर कुछ तो बात है यार इसमें, मैं इसके पीछे खींचा चला जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। जंकुक, कंट्रोल कर, खुद को कंट्रोल कर। लड़कियों के पीछे घूमेगा ना तो डैडी तो मारेंगे ही मारेंगे, मॉम पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं भी ना पागल हो गया हूँ। लेकिन टाई, ये ऐसे कैसे जा सकती है? बात को बीच में छोड़कर चली गई। अजीब लड़की है यार, ये चाहती क्या है? अपने आप से बातें करती रहती है, और जब मैंने पूछा तो यहाँ से भागकर चली गई, पागल कहीं की। और फिर पार्टी शुरू हो जाती है, उसी बीच टाई और सब डांस करते हैं। कहीं कहीं दुनिया चल आ, कहीं हो गुलाबी हो, कहीं चांद शराबी आ, कहीं आँख में जादू हो, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें, कहीं गोरी बाहें आ। जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। यार ये कितनी औसम है, कितनी प्यारी और कितनी ब्यूटीफुल है यार। मैं तो इसको देख के बिना रहा ही नहीं जा रहा है, मेरी नजर इससे हट ही नहीं रही है। क्या करूं जंकुक, ये क्या हो रहा है तुझे? सच में यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट, कितनी कातिलाना है। ये तो मुझे मार ही डालेगी। इसकी क्या अदा है और क्या डांस करती है। उफ, हाय मैं मर जाऊं, मुझे इससे प्यार हो गया है। आई एम इन लव।
मैं तुम्हें पटा कर रहूंगा, अब कुछ भी हो जाए। ताई तुम कितनी प्यारी हो यार, मुझसे मेरी नजर ही नहीं हट रही है। मैं क्या करूं, मैं पागल वगल ना हो जाऊं यार। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए। अरे जंगुक, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं आ रही है? किसके ख्यालों में खो गए हो? मैं देख रहा हूँ तुम जब से कोरिया आए हुए हो, पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रहे हो। किसी ने तुम्हारा दिल ले गया है क्या कोई, तो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? यहाँ हो लेकिन दिमाग कहाँ है, दिल कहाँ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ हो क्या और कहाँ हो। कुछ प्यार व्यार हो गया है क्या किसी से? बताओ बताओ, लड़की का चक्कर तो नहीं है ना बेटा? और अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, कोई लड़की वड़की है, तो तुम हमें बता सकते हो। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना मॉडल हूँ। मैं ऐसी बातों को वो नहीं करूँगा कि मैं तुम पर चिल्लाऊंगा। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी से शादी करवाऊंगा, रिश्ता लेकर जाऊंगा मैं मेरे बेटे के लिए। तुम्हारी मनपसंद लड़की से शादी करवाऊंगा। और वैसे भी अब तुम शादी करने जैसे हो गए हो, बड़े हो गए हो, हम भी चाहते हैं और जीनू भी यही चाहती है कि उसकी भी घर में कोई हो जिससे वो बात कर सके। जल्दी से बता दो, कोई है क्या ऐसी लड़की? हाँ डैड, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डैड, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, अगर किसी के ख्यालों में बार बार खो जाना, क्या यही प्यार होता है क्या? बार बार उसी की तरफ अट्रैक्ट होना, क्या इसको प्यार कहते हैं या फिर कुछ और? क्या तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो? हाँ तो बेटा तुम फंस गए हो। यही तो है प्यार, जिसके पीछे हम, जिसकी आवाज के पीछे, जिसके हर चीज के पीछे हम अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसे ही प्यार कहते हैं। और तुम्हें सच में प्यार हो गया है जंगकुक? अच्छा, अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि वो लड़की कौन है। जब तुम्हें ये पूरा एहसास हो जाए कि तुम्हें सच में प्यार हो गया है, तो तुम मुझे आकर बता देना, तो हम तुम्हारा रिश्ता लेकर चले जाएंगे उनके घर पर। ओके? ओह डैड, आपने तो मेरी सारी मुश्किलें ही हल कर दी है। वैसे तो मुझे प्यार हो गया है और मैं वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले बात तो बन जाए। आप मुझे फोर्स नहीं कर रहे हो, यही बड़ी बात है। ओके डैड, मैं चलता हूँ अभी, मुझे उसको ढूंढना है। अरे पर बेटा, किसे ढूंढना है जरा बता तो सही, कहाँ जा रहा है तू? अरे यार, ये लड़का भी ना पागल ही हो गया है, क्या करे। प्यार जो हो गया बेचारे को, भगवान जी इसके प्यार से इसको मिलवा देना। जिमिन, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। हमें यहाँ पार्टी करने नहीं आए हैं, एंजॉय करने नहीं आए। हमारा प्लान का क्या हुआ? तुमने कुछ सोचा या नहीं? क्या फिर ऐसे एंजॉय करने में लग गई हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ बाबा। हाँ हाँ, पूरा प्लान कंप्लीट है। मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ जो पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। मेरा पूरा फोकस प्लान की तरफ ही है और मैंने पूरा प्लान बना लिया है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अरे वाह जिमिना, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही हो। चलो कोई नहीं, पर पहले प्लान तो बताओ कि तुम्हारा प्लान कहाँ है। तो सुनो टाइम, मैंने एक प्लान बनाया है कि जब केक कटिंग होगा तब झूमर गिरेगा, और झूमर गिरेगा तब तुम जंकुक को बचाने जाओगी। आई मेरी बात समझ में? नहीं जिमिना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किसी की जान जा सकती है हमारी वजह से। अगर उसे कुछ हो गया तो हम यहाँ किसी की जान लेने नहीं आए हैं, हम सिर्फ सबक सिखाने के लिए आए हैं। हम उन लोगों को रुलाने के लिए आए हैं, ना कि ऐसे। हम किसी की जान नहीं ले सकते, ये तो गलत बात है जिमिना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे टाई, पूरी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ जान लेने की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें सिर्फ जंकुक को बचाना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे हमने सारी तैयारियां करके रखी हुई है। झूमर गिरेगा लेकिन पूरा नीचे नहीं आने देंगे। सबको लगेगा कि तुमने जंकुक की जान बचाई है, और ऐसे तुम जंकुक के घर वालों की नजर में आ जाओगी। समझ रही हो ना मेरी बात को? ओह वाह जिमिना, क्या आइडिया ढूंढा है तुमने। ये तो कमाल ही हो जाएगा। ना किसी को कुछ होगा और टाई सबकी नजर में आ जाएगी, और शायद ये सबका दिल भी जीत ले। और जंकुक तो वैसे भी टाई के पीछे पागल हो ही चुका है, तो उसके लिए और भी फीलिंग जग जाएगी। टाई, ये तुम्हें करना ही होगा, और तुम्हें अपने आप
पर कंट्रोल करना होगा और अपने गुस्से पर भी। मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के कातिल तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। लेकिन हमें सब्र रखना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हाँ ताई, शुगा सही कह रहा है, हमें सब्र रखना होगा। अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ तो करना होगा और हमारी मंजिल बहुत करीब है। हमें इसे मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। ताई, तुम्हें ये करना ही होगा। ओके शुगा जिमिन, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं पूरा फोकस अपने मकसद पर लगाऊंगी। और इस लड़के ने तो वैसे भी मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इससे तो बदला मैं लेकर रहूंगी, लेकिन पहले इसको मुझे पटाना होगा और इससे झगड़ा तो मुझे करना नहीं है। मैं अब अपने पूरे मकसद पर ही ध्यान दूंगी, फालतू बातों को नहीं सोचूंगी। और जिस काम के लिए हम यहाँ आए और वो तो पूरा हम कर ही जाएंगे। और ये आर्यन और जीनू, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको मैं बर्बाद करके रख दूंगी। खून के आंसू रुलाऊंगी, खून के, क्योंकि इनको मौत की सजा देना तो बहुत छोटी बात है। मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा क्यों किया, वो भी बात सामने आ ही जाएगी धीरे धीरे, लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम इन सब बातों को मन में से निकाल दो और अपने प्लान पर ध्यान दो। जैसा मैंने बोला है तुम वैसा ही करना। और फिर शुगा और जिमिन दोनों झूमर गिराने के लिए ऊपर जाते हैं और वो रूम में जैसे ही जाते हैं तो किसी ने बाहर से दरवाजा लगा देते हैं और वो दोनों बाहर अंदर ही बंद हो जाते हैं। ओह नो जिमिना, मुझे समझ नहीं आ रहा ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, ये तो खुल भी नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर टाई इमोशनल हो गई, उसे गुस्सा आ गया और उसने जंगकुक की जान नहीं बचाई तो ये झूमर सच में गिर सकता है, टाई फंस सकती है इसमें। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से कैसे निकले, कैसे रोके? और झूमर किसी भी वक्त गिरने वाला होगा, हम क्या करेंगे? ऐसे तो टाई की जान भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि टाई को लगेगा कि झूमर नहीं गिरेगा। अब हम क्या करें जिमिना, कुछ तो सोच। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा कैसे भी करके। और फिर शुगा और जिमिन तो रूम में बंद हो जाते हैं और उधर झूमर गिर जाता है और जंगकुक को टाई बचा लेती है। जंगकुक तुम मेरे को छुआ तो नहीं ना? जंगकुक ये झूमर कैसे गिर गया? अगर जंगकुक को कुछ हो जाता तो ओ गॉड, ये झूमर कैसे गिर गया? मेरा बच्चा आज ही तो आया है और उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जंगकुक तो ठीक तो है ना? तो उठ क्यों नहीं रहा है? तो बोल क्यों नहीं रहा है? जंगकुक, आर्यन देखो ना, ये जंगकुक उठ क्यों नहीं रहा है? हाँ रिनू, मैं देख रहा हूँ ना। जंगकुक उठो ना, जंगकुक क्या हो गया है तुम्हें? उठ जाओ जंगकुक, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? जंगकुक बोलो ना। जंगकुक तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा हुआ इस बच्चे ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना आज हम तुम्हें खो देते। अगर तुम नहीं रहते तो हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहता। जंगकुक, हम मर जाते तुम्हारे बिना। जंगकुक उठो ना। जंगकुक तुम्हें क्या हो गया है? जंगकुक बोलो ना। जंगकुक बोल ना। जंगकुक क्या हो गया है? जंगकुक तुझे बोल ना। ओह डैड, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं देख रहा था कि तुम लोग कितना डरते हो। पता नहीं यार झूमर कैसे गिर गया, मुझे तो समझ में नहीं आता है। कोई ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। थैंक यू सो मच टाई, तुमने मेरी आज जान बचा ली, वरना तुमने देखा ना मॉम डैड कितना परेशान हो गए थे। हाँ थैंक यू सो मच। मैं अब तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूँ? तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसके बदले तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया ही नहीं कर सकता हूँ कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाई है जंगकुक की। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मैं सबको खो देता। मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ यार, मुझे जीना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, शादी करनी है, मेरे बड़े बड़े सपने हैं और बहुत कुछ पाना भी है। हाँ बेटा, तुमने हमारे बेटे जंगकुक की जान बचाई है, हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे करें? बेटा टाई, तुम तो यहाँ सिर्फ डेकोरेशन करने आई थी, लेकिन तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है। भगवान ने तुम्हें हमारे लिए फरिश्ता भेजा है, फरिश्ता। तुम हमारे लिए लकी बनकर आई हो। तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा कर्ज कर दिया है, जिसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते हैं। अगर जंगकुक को कुछ हो जाता तो हम तो मर ही जाते।
और हम जंकुक से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है सर। मुझे पता है अपने को खोने का दुख क्या होता है, और इस दर्द को मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। वैसे छोड़िए जंकुक, सॉरी, आप ठीक तो है ना सर? ताई, तुम मुझे सर मत बुलाओ, तुम मुझे जंकुक बुला सकती हो, क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाई है। इसलिए तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझ पर कि तुम मुझे जंकुक बुला सकती हो, और तुम यहाँ कभी भी आ जा सकती हो। ये तुम्हारा ही घर समझो ताई, क्योंकि आज तुमने हमारी जान बचाकर, मेरी जान बचाकर, मेरे मॉम डैड की जान भी बचाई है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये दोनों पता नहीं क्या कर बैठते। एंड थैंक यू सो मच। आज से ये घर तुम्हारा भी है, तुम यहाँ आ जा सकती हो कभी भी। हाँ ताई बेटा, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, ये तुम्हारा ही घर समझो। सही कह रहा हूँ ना मैं जीनू? हाँ आर्यन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ताई, ये तुम्हारा ही घर समझो, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, और आज शाम को डिनर पार्टी में तुम जरूर आना। हाँ बेटा, तुम हमारी डिनर पार्टी में जरूर आना, और अपनी फैमिली वालों को भी लेके आना। फैमिली तो मेरी कब की खत्म हो गई। मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे फ्रेंड के अलावा। और आई एम सॉरी, मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे फैमिली को देखकर कुछ होता है। क्योंकि जिसकी फैमिली नहीं होती है ना, उसको ही पता होता है कि फैमिली क्या होती है। आई एम सॉरी। और वैसे भी इंसानियत के नाते जान बचाना तो मेरा फर्ज था, और इसमें कोई कर्ज वर्ज नहीं किया है मैंने। नहीं ताई, तुम्हें डिनर पर आना ही होगा। प्लीज प्लीज ताई, मान जाओ ना प्लीज मेरे लिए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो, और तुमने मेरी जान बचाई है, तो प्लीज हमारी डिनर पार्टी में हमारे साथ आ तो सकती हो ना। और तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ जरूर आना, उनको साथ में लेकर जरूर आना। हाँ बेटा ताई, और तुम्हारे मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम तुम्हें मॉम डैड जैसा प्यार देंगे। मॉम डैड, जिसने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया, वही बोल रहे कि मॉम डैड जैसा प्यार देंगे। क्या दुनिया है ये। कुछ बोला बेटा आपने? कुछ नहीं अंकल, हम जरूर आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। वेरी गुड टाइम, वेरी गुड। हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हाँ कर दोगी पार्टी में, डिनर पार्टी में आने के लिए, और हम यही चाहते थे, और पूरा प्लान हमारे मुताबिक हुआ। अरे शुगा, जमीन पर तुम रह कहाँ गए थे, और ये झूमर सच में नीचे कैसे गिर गया? अरे ताई, हम तुम्हें क्या बताएं, पता नहीं कैसे रूम लॉक हो गया था, फिर हम वहीं फंस गए और हम आ ही नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। अब जाकर आए हैं नीचे, देखा तो पता चला क्या सब कुछ हो गया। आई एम सॉरी ताई, आई एम रियली सॉरी। ये कैसे हो गया मुझे ही समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं जमीना, अब सब ठीक है, और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है, और हम हमारे मकसद के बहुत करीब आने वाले हैं। ये जंकुक जब मेरे प्यार में पड़ेगा और इसको धोखा मिलेगा ना, तब इसको समझ में आएगा कि इसके साथ क्या हुआ है। और ये दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। जब अपने बेटे को ऐसे दुखी देखेंगे तो पूरी तरह से टूट जाएंगे, क्योंकि इनको मौत की सजा देना तो बहुत छोटी बात है। इनको तो मैं रुलाऊंगी, खून के आंसू रुलाऊंगी। और अब मुझे पता है जंकुक मेरे प्यार में पूरी तरह से फंस चुका है। अब ये मुझे प्रपोज तो कर ही देगा 1-2 दिन के अंदर, देख लेना। हाँ ताई, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जंकुक तुम्हें प्रपोज जरूर करेगा, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर तुम छा गई हो, और अब तो तुमने उसकी जान बचाई है, तो उसके अंदर फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ गई है। तुम सच कह रही हो जमीना। ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। और फिर ताई, जिमिन, शुगा वहाँ से चले जाते हैं, और जंकुक भी ताई के ख्यालों में खो जाता है। यार, कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? मैं ताई को गलत ही समझ रहा था, कितना चिल्ला रहा था उस पर, लेकिन नहीं, वो बहुत ही प्यारी लड़की है। उसके दिल में सॉफ्ट हार्टेड है वो पूरी, बोलती है कड़वा, लेकिन है बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी लड़की है वो, बहुत ज़्यादा। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच ताई, आई लव यू लव यू लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता हूँ। मुझे तुम कैसे भी चाहिए, मुझे तुम चाहिए तो चाहिए। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता ताई। मुझे नींद चैन सब उड़ गया है जब से मैंने तुम्हें देखा है ना। उफ, और तुमने मेरी जान बचा के ये साबित कर दिया कि तुमसे अच्छी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। अब मैं तुम्हें प्रपोज कर ही रहूँगा, और तुम्हें मेरी
राती भरिया मेरा दिल लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल कलियों में और मेरा रचा कोई ना तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल फीलिंग आते भरिया मेरा दिल लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल कलियों में और मेरा रचा कोई ना तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल धड़कन मेरी तू है जिंदगानी है रूह मेरे तेरे रूह पे दीवानी थोड़ा चेहरा तेरा मेरी नजर हटे दी जान लेवा तेरी अखियों में शैतानी है तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की दिल से तौबा दिल अब प्यार दोबारा ना होगा बोल कफारा बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा अरे जंकुक, दिन में भी सपने देखने लग गया तो पागल मत हो जाना। ये टाई भी ना पूरे दिलो दिमाग सब दूर, मतलब क्या कर रही हो, तूफान मचा रही हो तूफान। ये भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे सब जगह टाई ही टाई क्यों नजर आ रही है, वो भी दिन में। जब दिन में ये हाल है तो रात में क्या होगा, हाय मैं मर जाऊँ। जब रात में डिनर करने आएगी टाई, मैं तो उसको देखता ही रह जाऊंगा। उफ, आज मैं उसको प्रपोज करूंगा जब वो मेरे घर डिनर पर आएगी, और आज तो मैं उसको प्रपोज कर ही रहूंगा। चाहे टाई तुम मुझे मारो या फिर गालियां दे दो, लेकिन मैं तो तुम्हें पटा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच। चल जंकुक, फटाफट रेडी हो जा शाम के लिए, मस्त, जिसको टाई देखकर बस देखती रह जाए। मुझे नहीं पता टाई कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि जंकुक को रिजेक्ट करना नामुमकिन। ओ यार, तुम तो टाई हो, तुम तो ना भी कर सकती हो, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें पटा तो लूंगा। यार जिमीना, पता नहीं कुछ होता है यार, जंकुक को देखकर कुछ फीलिंग्स अजीब ही आती है। मुझे उसका बुरा करने का मन ही नहीं करता है। मैं चाहते हुए तो उसके साथ बुरा नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे उसे देखकर। कहीं मुझे उससे प्यार ना हो जाए, मुझे बस यही डर है। अगर उसके साथ प्यार का नाटक करते करते अगर मुझे प्यार हो गया तो ये नहीं होना चाहिए, वरना मेरा बदले का क्या होगा। और तुम तो जानती हो ना, मेरे लिए मॉम डैड से बढ़कर उस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई जिंदगी में, लेकिन अब करना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जंकुक को देखकर अजीब सा फील होता है। मैं उसके साथ बुरा नहीं कर पा रही हूँ। जब वो अपने मॉम डैड के बारे में बोलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है कि मैं कैसे करूँगी। किसी को हर्ट करना कितना बुरा होता है ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ जिमीना, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अगर जंकुक मुझे प्रपोज करेगा तो मैं उसको हाँ नहीं कर पाऊंगी। टाई, तुम अपनी मंजिल के इतने करीब होते हुए फिर पीछे कैसे हट सकती हो? मैं जानती हूँ जंकुक की कोई गलती नहीं है, लेकिन हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती थी? जो तुम्हारे साथ हुआ क्या तुम्हारी गलती थी उसमें, जो तुम्हारे मॉम डैड तुमसे दूर हो गए? इसीलिए हम कोई जंकुक के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, जो उसके मॉम डैड ने किया हम वही कर रहे हैं। और तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड को क्यों मारा था, उनका पता तो लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हमें उन लोगों के बीच में रहना तो पड़ेगा ना यार। और जंकुक तुम्हें जरूर प्रपोज करेगा, आज रात को वो जरूर प्रपोज करेगा, ऐसा मुझे लगता है, और तुम उसे हाँ कर देना जिमीना। पर अगर मुझे उससे सच में प्यार हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं उसके साथ बुरा कर पाऊंगी, उसको हर्ट कर पाऊंगी? देखो टाई, प्यार पर किसका जोर नहीं होता है, प्यार तो हो जाता है, और प्यार बहुत बड़ी खूबसूरत चीज है, जिसको होता है ना बस हो ही जाता है। लेकिन तुम अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है प्यार करने की। ओ जिमीना सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि शुगा तुम्हें बुला रहा था। अब क्या हो गया, ये शुगा मुझे क्यों बुला रहा है, पागल वागल हो गया है क्या?
अच्छा ठीक है टाइम में आती हूँ। क्या हो गया सुगा बिल्ले, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? काम है क्या? हाँ काम तो है, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दरमियां फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम में तुम हो, तुमसे हम है हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है अभी ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जिंदगी क्या है, प्यार ना हो तो बंदगी क्या है। ओह यस, बस टाई आने वाली है और थोड़ी सी देर और टाई बस घर के अंदर, और मैं टाई को प्रपोज। जंकुक कॉन्फिडेंस रख, कॉन्फिडेंस। क्या बोल रहा है तू? जैसे टाई आएगी और मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। ठीक है, टाई आने वाली है। अगर टाई ने हाँ कर दिया तो पूरी जिंदगी इसके नाम, और अगर मना कर दिया तो मैं आज ही अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं बस तब तक जीऊंगा तब तक टाई मेरे साथ है, और अगर टाई का साथ नहीं तो मैं भी नहीं। क्योंकि क्या मतलब जब मेरा प्यार ही मेरे साथ ना हो, क्योंकि टाई तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, इसके बाद कुछ नहीं। अगर तुम नहीं मिली तो कोई और भी नहीं। और फिर शुगा और जिमिन किसी काम से नहीं आ पाते हैं, इसलिए टाई को ही आना पड़ता है। और जैसे ही टाई अंदर आती है और सामने जंकुक होता है और कोई भी नहीं होता है, और वो फ्लावर लेकर खड़ा रहता है, तभी टाई शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है, जंकुक ये सब क्या है? और ये फ्लावर्स, ये डेकोरेशन, ये सब क्या है? और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? और ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या है क्या? तुम किसी को प्रपोज करने वाले हो क्या? हाँ टाई, लेकिन वो कोई और नहीं, वो तुम हो। ओहो जंकुक, ये मजाक करना बंद करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और यहाँ पर मुझे डिनर के लिए बुलाया था, तो कहाँ है डिनर? और ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज पहले मेरा डाउट क्लियर करो कि ये सब हो क्या रहा है। टाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टाई, बहुत 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 ज़्यादा। और जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मैं तुम्हारे ख्यालों में खो गया हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बस मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मुझे तुम चाहिए टाई, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा एक पल भी निकलना बहुत मुश्किल है। जब तुम यहाँ से गए ना, उसके बाद से मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। ना मैं खा पी रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगी तो हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। टाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी जान दे दूँगा, क्योंकि मेरी जीने की वजह सिर्फ तुम हो। मेरा पहला प्यार भी तुम हो और मेरा आखिरी भी तुम हो। मैंने आज से पहले किसी से प्यार किया ही नहीं है, नहीं मेरी कोई लड़की मेरी लाइफ में आई है। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में
कोई नहीं है जिसे मैं प्यार कर सकूं। और मॉम डैड चाहते हैं कि मैं शादी करूं और उनकी बात मैं मना नहीं कर पाऊंगा और मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। प्लीज़ ताई हाँ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। प्लीज़ ताई, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। तुम जो बोलोगी वैसा करूंगा, बस ताई हाँ कर दो और इसी घर में रहने के लिए आ जाओ। तुम्हारे घर में आते ही कितनी रौनक आ गई है। तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, सबसे क्यूट और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। प्लीज़ ताई, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। जंकुक, ये क्या मजाक है क्या? मैं सिर्फ 2 दिन हुए हमें मिले हुए और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? ये कैसा प्यार है? मैं इसे प्यार नहीं मानती। कोई कैसे अचानक से मिल जाने से क्या प्यार हो जाता है क्या? और तुम मुझे जानते क्या हो मेरे बारे में? ऐसे कैसे मुझसे प्यार कर सकते हो? और मैं तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ? हम मिले हैं, हमने झगड़ा क्या है? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे बीच में। प्यार करने के लिए एक दूसरे को जानना पड़ता है, ऐसे किसी से प्यार नहीं हो जाता है। ताई, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता हूँ। जंकुक, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये प्यार नहीं, ये पागलपन है, पागलपन। ये जंकुक को क्या हो गया है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? नॉर्मल प्रपोज भी कर सकता था ना। ये तो सचमुच मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकती। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं सचमुच जंकुक से प्यार करने लगी हूँ? मुझे हाँ करना है, लेकिन मैं सच में इससे प्यार करती हूँ। क्या करूँ भगवान जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं जंकुक को मना करूँगी और बदला लेने का दूसरा ऑप्शन चूज करूँगी तो जंकुक अपनी जान भी दे सकता है और मैं जंकुक को ऐसे रोता हुआ भी नहीं देख सकती। ये पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं जंकुक से बहुत प्यार करने लगी हूँ। हे भगवान, ये क्या किया तुमने जिससे मुझे नफरत करनी चाहिए? मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, वो भी सचमुच का। हम मैं कैसे मेरा बदला लूंगी? एक तरफ बदला और एक तरफ रियल प्यार। मैं क्या करूँ? मैं जंकुक को रोक नहीं पाऊंगी। मैं हाँ कर दूंगी जंकुक को, लेकिन उसके बाद जो होगा वो मुझे नहीं पता। अगर जंकुक को सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझसे नफरत करेगा। मैं क्या करूँ जंकुक, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई, तुम क्या सोच रही हो? अगर तुमने हाँ नहीं किया तो मैं अपने हाथों की नस काट लूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। रुको जंकुक, तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। और आज के बाद ऐसे मरने की बात मत करना। आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। ताई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी है। थैंक यू सो मच ताई, थैंक यू सो मच। चलो ये बात मॉम डैड को बताते हैं। जब मैंने मॉम डैड को बताया तो उन्होंने मुझसे बोला था जब ताई हाँ कर दे तभी हमें बताना। ओह ताई, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ रख दूंगा। तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ऐसी शादी करूँगा ना तुमसे कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसी शादी किसी की भी नहीं हुई होगी। आई लव यू सो मच। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव लव यू। मैं पागल हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गया हूँ। ओहो जंकुक, तुम कितने प्यारे हो, कितने स्वीट हो और हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। तुम मुझे वैसे भी बहुत खुश रख सकते हो। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। ताई, ये तू क्या कर रही है? तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या करने जा रही है? मैं अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हो रही हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ।
वही आती है तो फिर जंगकुक ताई के घर जाता है। ताई, आज तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हमेशा तुम ही आती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो जाओगी। और मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आ रहा हूँ, जिससे तुम और आज हमारी शादी की डेट फिक्स भी कर लेंगे कि हम कब शादी करें। उफ ताई, मुझे तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार है। बस मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और फिर जंगकुक ताई से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और उधर शुगा, जिमिन और ताई बात कर रहे होते हैं। शुगा, जिमिन, मुझसे ये नहीं हो रहा है। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं उससे सच में प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं उसके साथ बुरा नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जंगकुक को सब बताने जा रही हूँ कि मैं उसके मॉम डैड से नफरत करती हूँ और पता नहीं क्या क्या। यार, मैं नहीं कर पा रही हूँ ये सब। मुझे प्यार में धोखा देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्यार से दिल से होता है ना यार। और मैं जंगकुक से सच में प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। मैं उसको हर्ट नहीं कर पाऊंगी। और अगर ये शादी हो गई ना तो जंगकुक वो मर जाएगा। उसको हर्ट कर दूंगी मैं। वो कुछ भी कर सकता है, मुझे जंगकुक को हर्ट नहीं करना है। मैं उसको सब बता दूंगी। मैं जा रही हूँ उसको बताने के लिए। ताई, तू ये क्या बोल रही है? तुम्हें अपने मॉम डैड का बदला लेना है या नहीं? तुम्हें अपने मॉम डैड का बदला लेना ही होगा और तुम्हें इसके लिए जंगकुक से शादी करनी होगी। जब उसे पता चलेगा कि तुम उससे बदला लेने वाली थी तो उसे कितना बुरा लगेगा और वो कितना हर्ट होगा। और ये सब देखकर उसके मॉम डैड वो तो टूटकर बिखरे जाएंगे। और यही तो हम चाहते थे ना। और ताई, तुम ऐसे कैसे अपना प्लान चेंज कर सकती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हम इतने मंजिल के इतने करीब है और तुम यहाँ से पीछे पलटना चाहती हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम जंगकुक से प्यार करती हो, लेकिन ये प्यार नहीं था, ये तो सिर्फ नाटक था ना यार। तुम प्यार कैसे कर सकती हो? और ताई, तुम अपने मॉम डैड के कातिलों को ऐसे कैसे भूल सकती हो? और अगर इसकी जगह पर जंगकुक होता तो वो क्या तुम्हें छोड़ देता? वो तुम्हारे मॉम डैड के साथ ऐसा नहीं करता क्या? वो जरूर करता। सब अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हैं और तुम सबके बारे में सोचते हो। कभी तुमने खुद के बारे में सोचा है कि तुम्हें कितना हर्ट होता होगा? किसी ने तुम्हारे बारे में सोचा है? नहीं ना। तो तुम क्यों फालतू में बेकार की बातें सोच रही हो? अब जब तुम मंजिल के इतने करीब हो तो वहाँ से पीछे पलट कर देखना भी बहुत वो होगा। हमने इतनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए और तुम ऐसे पीछे कैसे भाग सकती हो? तुम्हें ये करना ही होगा ताई, तुम्हें ये करना ही होगा। और ये सब बातें कर ही रहे होते हैं और जंगकुक ये सारी बातें सुन लेता है और जंगकुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि ताई उससे बहुत प्यार करती है और उसका प्यार सच्चा है, लेकिन उसको लगा कि ये सब बदला लेने के लिए उसको प्यार का नाटक कर रही है। तो जंगकुक को बहुत हर्ट होता है।
जंकुक मेरी बात सुनो जंकुक, जंकुक प्लीज मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। हाय मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। और फिर जंकुक वहाँ से रोते हुए चला जाता है। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे, ये चाहने की आस ने धरा शिकस्त ही हुआ। जिमिन शुगा जंकुक को रोको। जंकुक को बहुत, मैं जंकुक को प्यार करती हूँ। मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ जिमिन शुगा। उसे रोको, वो मुझे छोड़ देगा। अब सब खत्म हो गया। मैंने मॉम डैड को तो खो ही दिया है, मैंने मेरे प्यार को भी खो दिया है। ताई ये क्या किया तूने? क्यों जंकुक से ऐसा किया? क्यों जंकुक को हर्ट किया? जिमिन शुगा प्लीज जंकुक को रोको। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। मैं जंकुक को नहीं खोना चाहती हूँ। जंकुक मुझे बहुत प्यार करता है। मैंने जंकुक को बहुत हर्ट किया है। जिमिन शुगा प्लीज जंकुक को रोको। उसे समझाओ ना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ टाई तो ऐसे रो मत यार, हम तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। भाड़ में जाए बदला, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। टाई प्लीज तो ऐसे रो मत, ऐसे घबरा मत। हम जंकुक से बात करेंगे, हम उसे मनाएंगे। हम नहीं करेंगे अब कोई भी दुश्मनी उश्मनी, हम बात करेंगे उससे, हम समझाएंगे उसको। प्लीज टाई तो ऐसे रो मत टाई। हम तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकते टाई। पहले से तुम बचपन से बहुत उदास रही हो, अब ऐसे मत रहो टाई। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे साथ टाई, प्लीज मान जाओ। हम जंकुक से बात करेंगे, है ना शुगा? हम जंकुक से बात करेंगे, उसे मनाएंगे, हम उसके हाथ पैर जोड़ लेंगे, वो मान जाएगा। प्लीज टाई प्लीज ऐसे रो मत ना यार। नहीं जिमीना, वो बहुत हर्ट हुआ है, अब वो किसी की नहीं सुनेगा। मुझे उसको चीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था जिमीना। मैं उसे कोई धोखा नहीं दे रही थी। मैं सच में उससे प्यार करती थी और करती हूँ और आगे भी करूँगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ जिमीना, बहुत ज्यादा। उसको रोको कोई, वो कुछ कर ना ले यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर जंकुक घर आ जाता है और जंकुक को रोते हुए आर्यन और जीनू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जंकुक के पीछे पीछे टाई शुगा जिमिन भी उसके घर पहुंच जाते हैं। जंकुक तो रो रहा है। जंकुक क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? जंकुक प्लीज बता बेटे, ऐसे रो क्यों रहा है तू? ऐसे क्या हाल बना लिया है तुमने खुद का? क्या हुआ है बेटे, बताओ मुझे। डैड उसने मुझे धोखा दिया है। टाई मुझसे कोई प्यार यार नहीं करती है, वो तो मुझसे बदला लेना चाहती है। वो आप लोगों से बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। वो मुझसे प्यार नहीं करती है। उसके मॉम डैड को आप लोगों ने हर्ट किया। क्या पता क्या वजह है, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन पता नहीं कौन सी दुश्मनी है उनकी उसकी आप लोगों से, जो वो मेरे को टारगेट करके आप लोगों को हर्ट करना चाहती है। वो प्यार का नाटक कर रही थी। वो मुझसे प्यार नहीं करती है डैड, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया, मुझसे चीट किया। सब नाटक था, उसका प्यार व्यार सब नाटक था डैड, सब नाटक था। लेकिन डैड मेरा प्यार तो सच्चा था ना, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था ना। वो इतने दिनों से मुझसे प्यार कर रही थी। सच मुझे लगा वो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। कोई प्यार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है डैड, मुझे कुछ समझ
करेगी और वो हमसे दुश्मनी क्यों पालेगी? हमने क्या बिगाड़ा है उसका? हम तो उसको जानते भी नहीं थे। मैंने तो उसको पहली बार ही देखा है जब वो हमारे घर आई थी और उसने तुम्हारी जान बचाई थी। उसको पता नहीं क्या है, वो तो हमें उससे बात कर कर ही पता चलेगा। उसको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अंकल, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपने मेरे मॉम डैड को मारा है। आप ऐसे कैसे सीधे बन सकते हो? मैंने आपको खुद वहाँ देखा था और आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे मॉम डैड के साथ और अपने बेटे के सामने शरीफ बन रहे हो? आपने मेरे मॉम डैड को मारा है। और जंकुक, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैंने तुम्हें कभी प्यार में चीट नहीं किया है। मैंने तुमसे रियल प्यार किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। हाँ, मैंने मेरे मॉम डैड के बदला लेने के लिए किया था क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने उनको मारा था, इसलिए मैं इन लोगों से बदला लेना चाहती थी और तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन मैंने तुम्हें पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने तुमसे सच में प्यार किया है जंकुक। इसमें कोई धोखा नहीं था और कोई झूठ नहीं था। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जंकुक, नहीं रह सकती हूँ। और अंकल आंटी, मेरे मॉम डैड ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप लोगों ने उन्हें इतना बेरहमी से मार दिया? मेरे बारे में सोचा होता कि एक छोटी सी 5 साल की बच्ची है उनकी और उनको मार दिया। ऐसी क्या दुश्मनी थी? वो तो इतने अमीर भी नहीं थे कि वो आपसे कुछ ले लेते। वो तो बहुत सीधे साधे थे। फिर क्यों मारा उन लोगों को? क्यों मेरा हंसता हुआ परिवार मुझसे छीन लिया? क्यों क्यों अंकल आंटी, क्यों किया आप दोनों ने? ओह, तो तुम 20 साल पहले की उस रात की बात कर रही हो। ताए बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें नहीं पता था कि उन दोनों की एक बेटी भी है। ओह ताए, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जो तुमने देखा वो बिल्कुल सच नहीं था। एक्चुअली में कुछ लोग हमें मारने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने हमारी जान बचाई, मेरी, जंकुक की और जीनू की। हम तीनों की जान बचाई है। जब जंकुक करीबन 8 साल का था और वो लोग हमें मारना चाहते थे और तुम्हारे मॉम डैड ने बीच में आकर हमारी जान बचाई। फरिश्ते बनकर आए थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर भी हमारी जान बचाई और हम उन लोगों को पकड़ते इससे पहले कि वो लोग भाग गए और पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारे मॉम डैड की लाश भी वहाँ पर नहीं थी और हमने उन लोगों को बहुत ढूंढा और आज तक हम उन्हीं को ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं वो लोग। और हमने बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, लेकिन वो मिले ही नहीं। और हमें नहीं पता था कि तुम उनकी बेटी हो। तुम हमारे लिए भगवान से बढ़कर हो। तुम्हारे मॉम डैड के जैसे ही तुम भी हो। तुमने भी हमारे बेटे जंकुक की जान बचाई थी। सच में जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तुम बहुत ही नेक दिल वालों की बेटी हो ताए। और हमने उनको नहीं मारा था, उन्होंने तो हमारी जान बचाई थी। हम तो उनको आज भी भगवान मानते हैं। तुम्हें यकीन ना हो तो ये देखो उन दोनों की फोटो। हम आज भी उनकी पूजा करते हैं। और बेटा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हम कैसे किसी को मार सकते हैं? हमारी क्या दुश्मनी है तुम्हारे मॉम डैड से? हम उनको मारेंगे? वो तो वो बोकम था और उसको तो हमने सबक सिखाई दिया है। उसको तो उम्र कैद की सजा मिल गई है और वो अब बचेगा भी नहीं। उसको तो फांसी होने वाली है। तुम टेंशन मत लो बेटा। जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। और थैंक गॉड ये बात सामने आ गई, वरना तुम पता नहीं कब तक दुश्मनी पाले रहती, पागल लड़की। और तुम सच में जंकुक से प्यार करती हो जंकुक? अब क्या तुमसे प्यार करेगी? अब ये रोना धोना बंद कर दो। ओह टाइम बेटा, आज मुझे मेरी बच्ची वापस मिल गई। उन दोनों ने हमारी जिंदगी बचाई थी। हम उनका एहसान तो आज तक नहीं चुका पाए, लेकिन अब चुकाएंगे। हमें हमारी बेटी जैसी बहू पाकर। क्या तुम हमारे बेटे जंकुक से शादी करोगी? अगर तुम शादी नहीं करोगी तो ये मर जाएगा। ये सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है टाय, सिर्फ तुमसे। हाँ आंटी जरूर, मैं भी जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे माफ कर दो। मैं पता नहीं बदले की मैं आपको कितना हर्ट कर चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो अंकल आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माफी कैसे मांगूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया है, खास करके जंकुक को। हाँ अंकल आंटी, हमें भी माफ कर दो। पता नहीं हम टाई को कितना भड़काते रहते। पर हम भी क्या करते? हमने जो बचपन से टाई को देखा वैसा हम बन गए। आई एम सॉरी अंकल आंटी, प्लीज हमें माफ कर दो। अच्छा हुआ वक्त रहते सच सामने आ गया, वरना नहीं पता नहीं ये
दुश्मनी कब तक रहती और दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं और अब तक ये सॉरी वोरी रोना धोना सब यही बंद करते हैं और एक हैप्पी फैमिली की तरह सब साथ में रहते हैं। अच्छा जंकुक ताई, तुम दोनों की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। अब तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है नहीं, इसलिए अब धूमधाम से शादी करते हैं और सब साथ में रहते हैं। अब ताई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और शुगा जिमी तुम दोनों को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर रहोगे। अब सब खुश रहना हैप्पी फैमिली की तरह और अभी लड़ना झगड़ना रोना धोना सब यहीं बंद। आज से सब हैप्पी हैप्पी, ओके? और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शादी की तैयारियां चलती जाती है और अब वो वक्त आ गया जब टाइकुक की वेडिंग का दिन था और आज दोनों की शादी है। तो आप लोग शादी में इनवाइट तो हो ना? मैं तो इनवाइट हूँ, इसलिए मैं तो आ गई हूँ। अब आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए क्योंकि हमारे टाइकुक की वेडिंग है यार, डांस करना तो बनता है ना। ओह टाई, फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हाँ जंकुक, मैंने भी इस दिन का बहुत दिनों से वेट किया है। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा? ये वन शॉट बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है क्योंकि मैंने पहली बार इतनी लंबी वन शॉट बनाई है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी। और ये वन शॉट थोड़ी बड़ी है तो पूरा जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा देखो और निकल जाओ। इससे अच्छा है कि आप पूरी देखो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टोरी कैसी है और ये मैंने अपने मन से क्रिएट की है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वन शॉट कैसी है। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत पसंद है और इस वन शॉट में मैंने बहुत मेहनत की है, जिससे मेरा फोन तो खराब हुआ ही हुआ, मेरी हालत खराब हो गई इतनी लंबी स्टोरी बनाने में। तो प्लीज इस वन शॉट को बहुत ज्यादा प्यार देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू।